नमस्कार साथियों। आज मैं एक लेटेस्ट पेपर 8 फरवरी 2025 को CLI का एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम सोल्व पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IGBT मेक SR में DCU2 43302 का क्या अर्थ है। तो IGBT लोको के BT मेक लोको में, तो बम्बार्डिया BT का मतलब क्या हो गया, बम्बार्डिया टाइप लोको में DCU2 का अर्थ पूछा है। तो एक होता है DCU1 और एक होता है DCU2। तो मान लिया कि DCU1 में 43302 रहा, और DCU2 में आपका दिया हुआ है 43302। तो इसमें जो ट्रैक्शन मोटर काउंट कैसे करना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो बचा 303, देखिए सब में 3 है, बीच में चेंज है, इसमें भी फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ देना है। अब बीच वाला जो 3 है उसमें 3 है और एक 0 है, जो चेंज हो गया 0 हो गया, मतलब वह ट्रैक्शन मोटर गड़बड़ है। तो ट्रैक्शन मीटर कैसे काउंट करेंगे BT बम्बार्डिया मेक में, तो उल्टा चेंज चेक होता है। इधर से कीजिएगा 1 2 3, इधर से हो जाएगा ये 4 5 6। तो इसमें DCU2 पूछा क्वेश्चन में 43302 में ये चेंज हो गया, 330 में 0 हो गया, इसलिए ट्रैक्शन मोटर 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला का C। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। MUWAG 7 लोको कार्य करते समय यदि सामने वाला लोको में L3 लाइन कॉन्टैक्टर ओपन हो जाए तो पायलट लैंप सामने लोको में जलेगा। तो इसका आंसर 2 का C हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 2 का आंसर C। मतलब 2 नंबर कह रहा है कि लाइन कॉन्टैक्टर ओपन हुआ है, इसका मतलब कि LSP लैंप जला है। तो इसका आंसर 2 का C हो जाएगा, LSP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, WAG 9 लोको कार्य करने के दौरान मेमोटल स्पीडोमीटर काम न करने पर MCV चेक करेंगे। तो G9 लोको कार्य कर रहे हैं और मेमोटल स्पीड काम नहीं कर रहा है, तो उसका MCV को चेक कर लेंगे, जो कि 127.92 होता है, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। यदि मल्टी लोको है और WAG 7 लोको है, उसका पीछे वाला लोको का C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आइसोलेट है और A9 के द्वारा BP ड्रॉप करने पर ट्रेन के साथ लोको ब्रेक लगेगा कि नहीं। तो WAG 7 में मल्टी WAG 7 में पीछे का अगर हम C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आइसोलेट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि दोनों लोको में ब्रेक लगेगा, इसलिए 4 का आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। रूफ माउंटेड DBR WAP4 लोको ड्यूरिंग RB आउटडोर रिग्रेशन विल टेक प्लेस आफ्टर टेकिंग। मतलब रूफ माउंटेड DBR WAP4 लोको में RB के दौरान कितना नोच लेने पर ऑटो रिग्रेशन आएगा। तो 5 का आंसर 16 नोच हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। 5 का आंसर B। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। WAG 7 लोको 6 नोच में है और लोको पायलट द्वारा A9 से 1.5 kg BP प्रेशर ड्रॉप करने पर कौन सा कार्य होगा। तो
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है GR 0 पर नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? GR 0 पर नहीं आएगा, 6 का डी। 7 नंबर देखते हैं। स्टैटिक कन्वर्टर लोको में ऑपरेशन ओ के दौरान यदि MVRH कार्य नहीं करे तो क्या होगा? तो MVRH कार्य नहीं करे तो HVRH को 0 में रखेंगे, वेज Q118 करेंगे एंड टेक प्रिक्यूशन ऑफ Q118 एंड क्लियर ब्लॉक सेक्शन। इसलिए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। OCR 78 ड्रॉप होने पर फॉल्ट कोड क्या होगा? तो OCR 78 ड्रॉप कर गया तो फॉल्ट कोड जो होगा वह F0108P1 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। WAG9 लोको आफ्टर ड्रॉपिंग OCR 78, ये तो हो गया। 9 में देखते हैं, यदि WAG9 लोको में BLPR को फ्रंट पोजीशन में रखने पर सामने का हेडलाइट काम नहीं करता परंतु BLPR के रियर पोजीशन पर पीछे का हेडलाइट काम करता है, तो ट्रबल किस में है? तो ट्रबल जो है वह सामने वाला का हेडलाइट खराब हो सकता है और हेडलाइट का कॉन्टेक्टर 338/1 भी खराब हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 9 का आंसर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच सब सिस्टम डज नॉट हैव P1 इन 3 फेज ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी? तो 3 फेज ट्रबल शूटिंग में कौन सा सब सिस्टम में P1 नहीं आता है? तो P1 आपका सब सिस्टम 11 एंड सब सिस्टम 12, ये 2 सब सिस्टम ऐसा है जिसमें P1 का फॉल्ट नहीं आता है, इसलिए आपका 10 का आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, 10 का सी। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और 10 का ही एक एक्सटर्नल क्वेश्चन जान जाइए कि कौन सा 3 फेज लोको में जो P2 का फॉल्ट नहीं आएगा वह है सब सिस्टम 6, 7, 8, मतलब ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 और ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3, इसमें P2 का फॉल्ट नहीं आएगा। सब सिस्टम 11 जो HB1 है, सब सिस्टम 12 HB2 है, उसमें P1 का फॉल्ट नहीं आएगा। तो आपका 10 का आंसर हो जाएगा आपका 10 का सी। 11 नंबर देखते हैं। SIB टेकिंग नोच इन SIB लोको विदाउट क्लोजिंग BLVMT स्विच। तो SIB लोको में बिना BLVMT क्लोज किए नोच लेने पर क्या होगा? तो SIB लोको है और उसमें जो SIB लोको में अगर हम SI ब्लोअर को क्लोज किए बिना नोच लेंगे तो आपका SIB लोको है जो कि ट्रिप कर जाएगा, DJ ट्रिप कर जाएगा, इसलिए इसका आंसर इसमें टी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं। सब सिस्टम 17 ICP1 किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो ICP1 जो है वह 12 का आंसर ए हो जाएगा, भेल सॉफ्टवेयर से है। ICP1 भेल से है। मेधा में MCC1 MCC2 आता है, तो मेधा में क्या आता है? MCC1 MCC2। मिकास सॉफ्टवेयर में FLG1 SLG1 STB1 STB2 आता है। बम्बार्डिया मेक में DCU1 DCU2 आता है। तो सभी डिफरेंट प्रोसेसर का जो कंपनी है वह क्या क्या आता है वो हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भेल हो जाएगा, 12 का आंसर ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। HOG विल नॉट वर्क इन फॉलोइंग कंडीशन। HOG कौन सा कंडीशन में कार्य नहीं करेगा? तो 13 का आंसर डी,
एमआर प्रेशर लेस देन 6.4 kg होगा तो भी काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर ऑल प्रेशर नॉट ओके। STB1 फेल्स, HOG कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन फ्रॉम बोथ कैब। STB2 फेल्स, HOG कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन कैब 2। इसलिए इसका 13 का आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Failure of FLG1 in modified loco, the following equipments will not work। तो WAG आपका FLG1 फेल हो जाएगा तो मॉडिफाइड लोको में तो क्या होगा? तो इसका 14 का आंसर 1, 2, 3, मतलब कि आपका कैब 1 का एंगल ट्रांसमीटर आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका TEB मीटर इन कैब 1 और तीसरा मल्टीपल ऑपरेशन, तो वह कार्य नहीं करेगा। FLG1 इन मॉडिफाइड लोको अगर फेल कर जाएगा तो एंगल ट्रांसमीटर आपका काम नहीं करेगा, TEB मीटर इन कैब 1 का काम नहीं करेगा और मल्टीपल ऑपरेशन नहीं होगा। इसलिए इसका 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर नेक्स्ट, WAG7 MU लोको में पीछे लोको में बेल डिफेक्ट के कारण RTE मिलेगा तो लीडिंग लोको में क्या होगा? तो लीडिंग लोको में क्या होगा? 15 का आंसर बी हो जाएगा। वन फर्स्ट नो GR विल रिग्रेस कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आपको एक नोच में GR रिग्रेस कर जाएगा, इसलिए 15 का आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर, CCDG फ्यूज का सप्लाई किससे मिलता है? तो CCDG का फ्यूज का सप्लाई जो मिलता है वह 16 का सी हो जाएगा। MTDJ एंड EFDJ C118 एंड Q45। तो CCDJ इतना, MTDJ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो CCDJ मेल्ट करेगा, EFDJ में अर्थ फॉल्ट हो जाएगा तो CCDJ मेल्ट करेगा फ्यूज, C118 में मेल्ट कुछ खराबी होगा, Q45 में कुछ खराबी होगा, तो सभी कंडीशन में CCDJ मेल्ट कर जाएगा, इसलिए 16 का आंसर सी। 17, विच सेंटेंस आर करेक्ट? तो 17 का आंसर इसमें बी हो जाएगा। 1 और 4 है जो इसका करेक्ट आंसर है। तो 17 में देखते हैं, G9 नॉर ब्रेक IG38 शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन। तो G9 में IG38 का पोजीशन रहता है वर्टिकल। तो एंड 4 नंबर क्या कहता है? देयर आर 12 ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड इन WAP4 लोको। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 17 का क्या आंसर है? बी। 17 का बी। 18 देखते हैं, इन WAG9 लोको इन सब सिस्टम 16 हाउ मेनी P1 P2 फॉल्ट्स इन ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी। तो 18 का आंसर ए हो जाएगा। P1 का एक फॉल्ट आएगा और P2 का भी एक फॉल्ट आएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग कि सब सिस्टम 16 जो है वह क्या चीज़ का है? वह स्पीडोमीटर का है। तो स्पीडोमीटर में 2 फॉल्ट आता है। स्पीडोमीटर में कौन कौन सा फॉल्ट आता है? तो स्पीडोमीटर में F1601 P1 क्या आता है? F1601 P1, यह P1 का फॉल्ट है। और एक आता है F1601 P2। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि मात्र इसमें जो फॉल्ट है, 2 फॉल्ट P1 का तथा P2 का वह आता है, वह कैसे आता है? तो एक P1 का आता है, एक P2 का आता है। जो F1601 जो P1 है, इसका मतलब स्पीड लिमिट एक्सीडेड है। और इसमें जो F1601 P2 है, इसमें फॉल्ट इन SPM का है। तो यही ट्रबल शूट आपका
16 नंबर में 2 फॉल्ट है, इसमें F1601P1 और F1601P2। तो 18 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ए। 19 नंबर देखते हैं। 3 फेज मिकाज वाले लोको में डीसी लिंक रेडी का नंबर कोड क्या है? तो आपका डीसी लिंक रेडी का जो नंबर है वह 590 है। जैसे ही 590 आ जाएगा, डीसी लिंक रेडी का मैसेज आपका 590 का मतलब होता है डीसी लिंक इज रेडी। 19 का सी। मिकाज इसके पहले था, तो मिकाज का फुल फॉर्म भी जान जाइए, माइक्रो कंप्यूटर ऑटोमेशन सिस्टम। नोट कर लीजिए, फुल फॉर्म मिकाज का क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसमें 19 नंबर तो हो गया। 20 नंबर देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट 20 नंबर क्वेश्चन है। WAP4 लोको में किस तरह का बोगी लगा हुआ है? तो WAP4 लोको है तो उसमें कोको फ्लेक्सी क्वाइल बोगी है, इसलिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। WAP4 लोको में कोको फ्लेक्सी क्वाइल बोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 एयर फ्लो इंडिकेटर के गेज में डैश कलर के सुई को रेफरेंस तथा डैश कलर के सुई को इंडिकेटिंग सुई कहा जाता है। तो रेफरेंस जो होता है रेड कलर को कहते हैं और इंडिकेटिंग वाइट कलर को कहते हैं, इसलिए आपका 21 का आंसर डी हो जाएगा। 21 का डी। 22 WAG7 लोको में एक नोच लेने पर 15 सेकंड के अंदर अगर डीजे ट्रिप होता है तो लोको पायलट ट्रबल शूटिंग करने का क्रम क्या होगा? तो 22 का डी हो जाएगा। 22 का डी में क्या है, 22 का डी सबसे पहले HBSI 1 2 को 3 पर रखेंगे, उसके बाद डीजे होल्ड हुआ तो MBSI 1 तथा MBSI 2 के वर्किंग को चेक करेंगे। उसके बाद यदि MBSI 1 या 2 कार्य नहीं कर रहा है तो संबंधित ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे, और यदि लोड परमिट करता है तो गाड़ी को कार्य करेंगे, अन्यथा TLC को बताएंगे। तो इसी सीक्वेंस में काम करना है, तो 22 का डी हो जाएगा अगर ट्रबल आया तो। 23 नंबर देखते हैं। जब निम्न शर्त पूरी हो जाती है तो एनर्जी सेविंग मोड सर्विस में आता है। तो एनर्जी सर्विस मोड में कब आता है? 23 का डी आंसर हो जाएगा। मतलब सभी बर्ड सर्विस में हो, ट्रैक्टिंग एफर्ट शून्य हो, लोको के स्पीड शून्य हो और ट्रांसफार्मर का तेल का टेम्परेचर 60 डिग्री से कम हो, ये सभी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो आपका एनर्जी सेविंग मोड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर। WAP7 लोको में थ्रोटल एंगल ट्रांसमीटर का कितना पोजीशन होता है? तो एंगल ट्रांसमीटर का कितना पोजीशन होता है? 7 पोजीशन होता है। तो 24 का क्या हो जाएगा? सी। 24 का सी। तो 7 पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 WAG9 लोको में ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होगा? तो 9 लोको का ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वह 6531 kVA है, इसलिए 25 का आंसर ए हो जाएगा। 26 3 फेज लोको में 218 कॉन्टैक्टर क्लोज होने की शर्त क्या है? तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा सी। तो 26 का आंसर सी में क्या है? 2 और 4। तो BL की डी में रहेगा और कॉन्टैक्टर 126 क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 218 कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा, इसलिए 26 का सी। 27 नंबर।
A9 के द्वारा BP ड्रॉप करने पर कौन सा रिले एनर्जाइज होकर ऑटो फ्लैशर जलने से रोकता है? तो 27 का ए आंसर हो जाएगा PR1। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? PR1 है जो आपका रोकता है। और 28H SIV स्विच में SIV लोको में नहीं दिया गया। कौन ऐसा कंपनी है जिसमें SIV लोको में SIV स्विच को नहीं दिया है? तो वह है ये BB लोको। तो 28 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABB लोको में HSIV स्विच नहीं है। 29 STC लोको में 6 नोच के बाद LSCHBA लैंप जलने लगता है और सभी ऑक्सिलरी तथा कंप्रेसर कार्य करते रहते हैं। तो क्या चीज़ खराब हो सकता है? तो 29 का आंसर डी हो जाएगा QB61 या बैटरी चार्जर या क्यूकॉन रिले। ये किसमें भी खराबी होगा तो आपका 6 नोच के बाद LSCHBA लैंप जलने लगेगा। तो 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटेड OHE में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो OHE कंडक्टर का टेंशन क्या हो जाएगा? तो इसमें बोलता है कि इसमें कि रेगुलेटेड OHE में टेम्परेचर का टेंशन अगर इंक्रीज कर जाएगा तो OHE का कंडक्टर क्या होगा? तो 30 का सी आंसर हो जाएगा। मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 30 का सी। नेक्स्ट, RTIS का MCB किस पैनल में होता है? तो RTIS का जो MCB होता है वह SB1 पैनल में होता है, इसलिए 31 का ए। 32 BPMS को दबाने पर GR किसके द्वारा 0 आता है? तो यह आता है Q50 के द्वारा। तो 32 का ए आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, Q50। 33 देखते हैं। WAP7 लोको में किस सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने पर पेंटो नहीं उठेगा? तो 33 का आंसर 127.12 पेंटो का आपका सर्किट ब्रेकर है। वो अगर ट्रिप रहेगा तो पेंटो नहीं उठेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 33 का डी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। QSVM रिले में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा रिले मेल्ट करेगा? तो इसमें CCA फ्यूज मेल्ट कर जाएगा। इसका QSVM में अर्थ फॉल्ट हो जाएगा तो CCA फ्यूज मेल्ट करेगा ऑक्सिलरी। तो 34 का आंसर बी हो जाएगा। 35 देखते हैं। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान लूप लाइन से अधिकतम गति क्या हो जाएगा? तो इसमें नॉन इंटरलॉकिंग कार्य कर रहा है तो लूप लाइन से जाएगा तो इसका अधिकतम गति 30 kmph हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो 35 का बी। इसको 36 नंबर देखते हैं। इमरजेंसी परिस्थिति में बिना ट्रेन मैनेजर के निम्नलिखित में कौन सा ट्रेन में लोको पायलट कार्य कर सकता है? तो 36 का बी। 1, 2, 3 या कोई भी परिस्थिति में रहेगा, मतलब मटेरियल ट्रेन, डिपार्टमेंटल ट्रेन, लोडेड गुड्स ट्रेन, इसमें आपका बिना गार्ड के गाड़ी जा सकता है। 37 स्टेशन से सीधी लाइन से गाड़ी स्टार्ट करते समय क्रू और मैनेजर आपस में सिग्नल किस तरफ से एक्सचेंज करेंगे? तो वह इंजन के लेफ्ट के तरफ से एक्सचेंज करेंगे, इसलिए 37 का आंसर ए हो जाएगा। 38 ऑटोमेटिक सेक्शन में डबल लाइन में यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो किस नियम के अनुसार ट्रेन प्रोटेक्शन करेंगे? तो 38 का आंसर सी हो जाएगा, GR 9.10।
इसमें GR 6.03 आदमी कर देता है, इसलिए आप याद रखिएगा रूल पूछा है तो GR 9.10 में ही बोला गया है कि 600 10-10-45 आप प्रोटेक्शन, आपको ट्रेन का प्रोटेक्शन बोल रहा है। तो GR में 18 चैप्टर है जिसमें 9 नंबर जो चैप्टर होता है, इसलिए 9 से शुरुआत है। GR 9.10 तो 9 चैप्टर में ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में है। तो जो यदि डबल लाइन में कोई दुर्घटना हो जाए तो ट्रेन प्रोटेक्शन जो किया जाएगा वो GR 9.10 के अनुसार किया जाएगा। 39 In automatic section double line, if the last stop signal is not a automatic stop signal but a manual stop signal, then it authority to pass in। तो 39 का इसमें 369 3B हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 369 3B 39 का B। इसमें क्वेश्चन बोला है कि ऑटोमेटिक सेक्शन में डबल लाइन में अगर लास्ट स्टॉप सिग्नल अगर खराब है तो कैसे पार होगा। तो आपका अथॉरिटी अभी नया 369 3 भी आपका मिलेगा। 40 नंबर देखते हैं। मेडिकल रिलीफ ट्रेन छूटने का टारगेट टाइम को काउंट कहाँ से किया जाता है। तो टारगेट लास्ट हूटर के बंद होने के समय से किया जाता है, इसलिए इसका आंसर 40 का D। 41 ARME ट्रेन टारगेट टाइम टू बी डिपार्चर इज काउंटेड फ्रॉम। तो 40 का आंसर D हो जाएगा। ARME में उल्लंघन 40 में क्या है, ARME ट्रेन टारगेट टाइम टू बी डिपार्चर इज काउंटेड फ्रॉम। तो 40 का आंसर जो होगा वह D होगा, फ्रॉम द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द लास्ट हूटर। क्या हो जाएगा इसका, लास्ट हूटर बजेगा उस टाइम से हम लोग काउंट करेंगे। 41 LP के द्वारा 3 शॉट व्हिसिल बजाने पर क्या होगा। तो यह होगा आपका ट्रेन इज आउट ऑफ कंट्रोल, ट्रेन मैनेजर असिस्ट एंड ट्रेन मैनेजर अप्लाई ब्रेक। 3 शॉट का यह व्हिसिल कोड है, इसलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा 41 के A। 42 TD 912 कौन कौन सा परिस्थिति में मिलती है। तो 42 का आंसर C 1 और 2 ये दोनों परिस्थिति में आपका TD 912 मिलता है। तो TD 912 क्या है, प्रोलॉन्ग फेलियर का है, मतलब डबल लाइन ऑटो सेक्शन में सिग्नलों का प्रोलॉन्ग फेलियर होने पर दोनों स्टेशन के बीच संचार उपलब्ध है तब भी मिलेगा, और सिंगल लाइन ऑटो सेक्शन के सिग्नल का प्रोलॉन्ग फेलियर होने पर दोनों स्टेशन के बीच संचार उपलब्ध है। तो इसका 42 का आंसर C हो जाएगा। 43 इन ऑटो TSL वर्किंग राइट लाइट सेकंड ट्रेन विल गेट ऑथोरिटी। तो 43 का आंसर एज पर सिग्नल एस्पेक्ट एंड TE 912 अगर राइट लाइन से जाएगा TSL में तो सिग्नल के अनुसार एंड TE 912 मिलेगा, इसलिए 43 का आंसर B हो जाएगा। 44 गंभीर चोट क्या होता है। तो गंभीर चोट कहा जाता है 44 का C, जब किसी की भी आँख की रोशनी का हमेशा के लिए चला जाना, यह भी सीरियस इंजरी है, और हड्डियों या दांत का टूटना वो भी है आपका सीरियस इंजरी। और यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर 48 आवर्स आफ्टर द एक्सीडेंट। दुर्घटना के बाद 48 घंटा के लिए विश्राम लेना पड़े, तो यह भी है क्या 44 का। इसमें ये तो नहीं होगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, इसलिए आंसर C हो जाएगा 44 का C। 44 का हम लोग C देखेंगे आंसर है। 45 मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में A मार्कर बुझा होने पर अगला स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात नहीं होने पर 5 मिनट का वेट करना है, और लोको पायलट का स्पीड पूछा है।
तो 45 का आंसर सी हो जाएगा। प्रोसीड विथ 10 kmph अप टू द फुट ऑफ द नेक्स्ट सिग्नल, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 46 द कंडक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज मेंशन्ड अंडर विच रूल ऑफ GR। तो बोला है कि रेल सेवक का आचरण का उल्लेख जो है भारतीय सर्विस कंडक्ट रूल 1966 वह किस GR में है? तो 46 का भी GR 2.10 में बोला गया है, तो GR बी आंसर 46 का। 47 If the train enters the block section without proper authority, the loco pilot immediately stop to the train and inform to train manager by which whistle। तो 47 का वन शॉट, वन लॉन्ग, वन शॉट, आपको विसिल बजाना है। क्या बजाना है? वन शॉट, वन लॉन्ग और वन शॉट, मतलब चश्मा विसिल बजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 ड्यूरिंग TSL वर्किंग आफ्टर डिपार्चर ऑफ ए ट्रेन इन सेम डायरेक्शन सेकंड ट्रेन विल बी सेंड आफ्टर। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, आफ्टर ऑप्टिंग लाइन क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 49 ट्रेन का सिग्नल डेंजर में पास करना किस टाइप का एक्सीडेंट है? तो यह इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। स्पैड H टाइप का होता है और यह इंडिकेटिव एक्सीडेंट होता है। 49 का ए। 50 नंबर इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी इन सिंगल लाइन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम सिग्नल ओवरलैप कहाँ से लिया जाता है? तो इसमें लिया जाता है 120 मीटर फ्रॉम द अदर मोस्ट ट्रेनिंग पॉइंट से, ये 50 का सी। 51 देखते हैं इन T/C 912 व्हाट अथॉरिटी इंक्लूड इन दिस फॉर्मेट। TC 912 में क्या सा अथॉरिटी इंक्लूड रहता है? तो इसमें रहता है 51 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 and 2 मतलब अथॉरिटी टू प्रोसीड विदाउट लाइन क्लियर रहेगा और कॉशन ऑर्डर रहेगा। तो TC 912 ब्लॉक टिकट का यह अथॉरिटी है, तो ब्लॉक टिकट में जाएंगे तो बिना लाइन क्लियर में जाएंगे और कॉशन ऑर्डर के साथ जाएंगे, उसमें मेंशन रहता है TC 912 में, तो 51 का आंसर सी। 52 कॉशन इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड डैश डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इज आउट लेइंग साइडिंग। तो 52 का डी आंसर हो जाएगा। इसमें कॉशन इंडिकेटर बोर्ड आपका आउटलाइन साइडिंग से कितना होता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसमें से कोई नहीं। 53 डबल निकास साइडिंग में रात के समय 5 हूटर बजने पर ARME निकलने का टारगेट टाइम क्या होगा? तो ये टारगेट टाइम जो होगा वो 15 मिनट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 53 का डी हो जाएगा। और सिंगल एग्जिट रहेगा तो आपका कितना होगा? 25 मिनट। 54 53 हो जाएगा। 54 में देखते हैं सिंगल एग्जिट तो 25 मिनट और ARME में रहेगा तो आपका कितना रहेगा? 15 मिनट। तो ARME में 4 रूटर 60 सेकंड तक 10-10 सेकंड के गैप में बजता है, तो यह हो गया ARME हेडक्वार्टर के केस में। और आउट स्टेशन के केस में वही ARME 5 रूटर 60 सेकंड के अंतराल पर 10-10 सेकंड के गैप में बजता है। तो ARME में सिंगल एग्जिट 25 मिनट, डबल एग्जिट 15 मिनट। और जो इसके पहले था क्वेश्चन आउटलाइन साइडिंग वाला जो कि नॉन आंसर हो गया था, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं 52 का कि आउटलाइन साइडिंग है जो फेसिंग पॉइंट से 30 मीटर पहले होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 30 मीटर नहीं दिया है, तो
इसका आंसर 52 का क्या हो गया था, डी। 30 मीटर नोट कर लीजिएगा। 54 एसीआर के ऑपरेटिंग मैनुअल 2008 के रूल बुक में अभी तक कितने करेक्शन स्लिप आ चुके हैं। तो अपना अपना डिवीज़न में आप देख लीजिएगा कि कितना कितना आपका करेक्शन आए हैं। तो आप अपना डिवीज़न में करेक्शन देख लीजिएगा, उसके अनुसार आप बनाइएगा। 54 हाउ मैनी करेक्शंस। 55 देखते हैं 20 श्रेणी के लोको पायलट को एक बार ग्रेड दिया जाएगा। तो जो ग्रेडिंग होता है, आप तीनों ग्रेडिंग को जान जाइए। आपका तीनों ग्रेडिंग क्या है, ए ग्रेडिंग, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेडिंग। ए ग्रेडिंग 3 साल पर किया जाता है, बी ग्रेडिंग है जो 2 साल पर किया जाता है, और सी ग्रेडिंग 1 ईयर पर किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा है 20 श्रेणी के ग्रेडिंग, तो 2 ईयर्स हो जाएगा, इसलिए 55 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 55 का बी। 56 देखते हैं। When a loco pilot try to pass a semi-automatic home signal light on by taking, तो 56 का आंसर बी हो जाएगा। 15/10 kmph and be prepared to stop short of the any obstruction, इसलिए इसका आंसर बी 56 का हो जाएगा। 57 material train working a single line section absolute block system after working block section return back to same station LP will get authority, तो यह LP को authority मिलेगा, वह मिलेगा normal authority to proceed and caution order with instructions, तो इसका आंसर 57 का डी। 58 इंजन में मार्कर लाइट के पीछे की तरफ लाल जलाने का कब कब जलाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन शंटिंग के दौरान, बैंकिंग लोको में टेल लैंप की सुविधा हो तो, इंजन लोग को जाते समय कि कपल लाइट इंजन में टेल लैंप की सुविधा न हो। तो इसका आंसर इसमें आपको यह क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। इसके 58 क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा कैंसिल रिवाइज आंसर में किया गया है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि यह कैंसिल क्यों किया गया है। तो 58 छोड़ देते हैं। 59 सेमी ऑटोमेटिक एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज डेंजर एंड ए मार्केट इज ग्लोइंग मीन्स, अगर सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है और एडवांस स्टार्टर डेंजर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल इन ऑटो मोड। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिंगल इन ऑटोमेटिक मोड। मतलब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर डेंजर है, ये मार्केट चल रहा है, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक मोड में वह सिग्नल काम कर रहा है। इसलिए 59 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 GRSR 2013 के रूल बुक के अनुसार OHE का कितना प्रकार का पावर ब्लॉक दिया गया है। तो 60 का ये 3 तरह का पावर ब्लॉक होता है। आपका OHE का जो पावर ब्लॉक होता है वह 3 तरह का कौन कौन होता है, नोट कर लीजिए। लोकल पावर ब्लॉक, प्री अरेंज पावर ब्लॉक एंड इमरजेंसी पावर ब्लॉक। फिर से सुनिए, नोट डाउन। लोको पावर ब्लॉक पहला हो गया, दूसरा प्री अरेंज पावर ब्लॉक एंड तीसरा इमरजेंसी पावर ब्लॉक। तो इसमें जो कुछ ऑथोरिटी मिलता है पावर ब्लॉक के दौरान, ETR1, ETR2, ETR3 और ETR4। तो हम ET का भी हम आपको बता दे रहे हैं कि ETR1 कब मिलता है, ETR2 कब मिलता है। तो ETR1 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ETR1 इसमें आपको TPC सेक्शन कंट्रोलर देता है, और ब्लॉकिंग ऑफ लाइंस, अगर ब्लॉकिंग ऑफ लाइंस रहेगा तो ETR1 देगा, जिसमें ETR1 के 3 पार्ट्स हैं। ETR1 के भी कितने पार्ट्स कभी कभी पूछे जाते हैं, तो 3 पार्ट्स। ETR2 में क्या होता है,
यह टीपीसी ऑथराइज पर्सन को टेकिंग शट डाउन लेने के लिए देता है। इसमें भी ईटीआर 2 में भी 3 पार्ट्स हैं। इसका मतलब है शट डाउन नोटिस। इसका क्या है? शट डाउन नोटिस, शट डाउन नोटिस। और ईटीआर 3 है परमिट टू वर्क। ईटीआर 3 में क्या हो जाएगा? परमिट टू वर्क। और ईटीआर 4 में हो जाएगा लोकल ब्लॉक्स आर टू बी अरेंज। तो हम चारों ईटीआर का डिफिनेशन दे दिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें सीधा सीधी पूछा था कि पावर ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, 3 प्रकार के। 61 during foggy weather, if auto signal aspect is green, the speed not be exceeded kmph if FSD is in working order। अगर FSD काम कर रहा है तो 75 kmph के स्पीड में गाड़ी आप चला सकते हैं। 62 in automatic section, if train required to stop and distance between rear auto signal and dash obstruction is more than 1200 मीटर, then the banner flag will be fixed at। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। 162 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बैनर फ्लैग एट 600 मीटर पर बैनर फ्लैग लगता है। 63 देखते हैं। मैक्सिमम लीव ग्रांटेड इन द स्टेट ऑफ अबॉर्शन इन इंटायर टेन्योर विथ डॉक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको गर्भपात की अवस्था में चिकित्सा प्रमाण पत्र होने पर पूरा कार्यकाल में अधिकतम कितना दिन का छुट्टी मिलता है? तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 45 डेज। अबॉर्शन के केस में 45 डेज का छुट्टी मिलता है। 64 मैक्सिमम लीव ग्रांटेड इन द स्टेट ऑफ द 63 हो गया। 64 डिविजनल पर्सनल ऑफिसर कैन सैंक्शन लीव ऑन एवरेज पे LAP डैश डेज इन 1 स्पेल। तो DPO है जो 1 स्पेल में कितना छुट्टी दे सकता है? तो यह आंसर 64 का हो जाएगा डी। यह 180 डेज दे सकता है, 6 महीने का भी दे सकता है। 64 का डी। 65 देखते हैं। इन CMS पैरामीटर टू बी चेक्ड इन फेच क्रू एज पर रूल इज। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह CMS PME एंड GR एंड SR भी देखता है। ट्रैक्शन, टेक्निकल ट्रेनिंग वो भी देखता है। एंड LR, रेस्ट एंड लोको कंपटीशन सब पैरामीटर को चेक करता है। तो 66 देखते हैं। इफ सर्व कॉल एक्नॉलेज एंड क्रू नॉट टर्न अप फॉर ड्यूटी देन क्रू स्टेटस गोज टू। अगर समय पर ड्राइवर नहीं आएगा तो सिस्टम कहाँ चला जाएगा? तो सिस्टम लेट में चला जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिस्टम लेट। 67 ट्रेन आगमन और साइन ऑन के बीच को अंतर को क्या कहते हैं? तो 67 का आंसर ए हो जाए, उसको कहते हैं PAD। PAD प्री अराइवल डिटेंशन, इसको क्या कहते हैं? PAD। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? PAD। और PDD क्या होता है? प्री डिपार्चर डिटेंशन। इस साइन ऑन से डिपार्चर होता है PDD और साइन ऑन टू अराइवल होता है ट्रेन अराइवल एंड साइन ऑन टू अराइवल को क्या कहते हैं? PAD। इसलिए 67 का आंसर ए हो जाएगा। 68 नंबर लोको आउटेज का मतलब क्या है? लोको आउटेज का मतलब होता है इंजन आवर्स फॉर ट्रैफिक यूज 24 आवर्स। तो 68 का आंसर ए हो जाएगा। 68 ए। 69 देखते हैं। D&AR 1968 क्या कौन सा नियम दंड आपको पेनाल्टी? तो पेनाल्टी रूल 6 में है, इसलिए 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, रूल 6। 69 का रूल 6। सस्पेंशन अगर पूछे तो रूल 5, पेनाल्टी पूछे तो रूल 6, मेजर पेनाल्टी इम्पोज पूछे तो रूल 9, माइनर पेनाल्टी पूछे तो रूल 11।
तो चारों रूल को याद कर लीजिएगा। 70 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू इंगेज ए डिफेंस काउंसिल में कौन शामिल नहीं हो सकता है? तो ये लीगल पिटिशनर आपका शामिल नहीं हो सकता है, इसलिए 70 का आंसर डी। 71, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ द रूल द रेलवे सर्वेंट D&A रूल डू कंटेंट एंड हाउ मैनी पार्ट्स आर देन डिवाइडेड? तो D&A में टोटल कितने रूल है और कितने पार्ट्स हैं ये पूछा गया है। तो 31 आपको D&A रूल में 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 रूल है और 7 को पार्ट है। D&A रूल में टोटल 31 रूल और आपका 7 पार्ट में बना है। तो 7 पार्ट में 31 रूल जिसका काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चा कर दिए, सस्पेंशन रूल 5, पेनाल्टी रूल 6 और 9 में मेजर पेनाल्टी इम्पोजिंग हो जाएगा, 11 में मेजर पेनाल्टी आपका 11 में माइनर पेनाल्टी हो जाएगा।